अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस शख्स के बारे में जिसने दज्जाल के असली राज को जाना। अक्सर हम सुनते हैं कि दज्जाल एक असली फितना अंगेज ताकत है जो एक नज़र में ही इंसान को गुमराह कर सकती है। लेकिन कुरान मजीद और हदीस में इस फितने की खबर तो मिलती है, मगर पूरी तरह से तहकीकात और असली मकसद का पता नहीं चलता। इस छुपी हुई हकीकत तक सिर्फ एक शख्स हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ही रसाई रखते थे। आइए आज हम इस कहानी को एकदम सादगी से समझते हैं। सबसे पहले कुरान की सूरह अल काफ में अल्लाह ताला ने एक फितने की निशानदही की है जो क़यामत से पहले आएगी। ये फितना वही दज्जाल है। अल्लाह का फरमान है कि लोगों का इस फितने से बचना ज़रूरी है, लेकिन इस फितने के पीछे जो मकसद है उसकी पहचान सिर्फ एक शख्सियत के पास थी, और वो शख्सियत थी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। उनको अल्लाह ताला ने इल्म गैब अता किया था और सारे वाक़यात का वो आगाज से आखिर तक मुस्तकबिल देख सकते थे। हदीस नबवी में भी दज्जाल का जिक्र मिलता है। सही मुस्लिम और मुस्नद अहमद में आता है कि दज्जाल एक आंख वाला होगा, एक जादूगरी के जाल के साथ। उसकी आंख में एक दरिया सा नजर आएगा और वो लोगों को अपनी पेशगोइयों और मायाजीब कारीगरी से लुभाएगा, मगर असल में ये सब धोखा है। लोग समझेंगे कि ये तो मौजज़ा है, मगर ये सब ईमान की कमी की बुनियाद पर होगा। अब सवाल ये है कि इस फितने का असली मकसद क्या था? लोगों को गुमराह करना? महसूस तो यही होता है, लेकिन इसके पीछे काफी साल पहले से तैयार शुदा प्लान था। हर एक मौजज़ा जैसे पानी को सूखा कर देना या जमीन पर दोबारा बारिश बरसाना सब एक धोखे की मिसाल थे, और दज्जाल इस धोखे से फायदा उठाएगा। लेकिन इन सब का मकसद सिर्फ एक है, ईमान का इम्तिहान। यहाँ पर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की अहमियत सामने आती है। कुरान मजीद की सूरह अल काफ में जब मूसा अलैहिस्सलाम मालूमात हासिल करना चाहते थे तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की पहचान उन पर उजागर होती है। उनकी जिंदा हुजूरी, उनका इल्म गैब, ये सब इस बात की दलील है कि अल्लाह ने उनको मुख्तलिफ वाक़यात का इल्म अता किया था। उनमें से एक वाक़या दज्जाल के मुतालिक है। उलमा कराम के मुताबिक ये भी है कि खिज़र अलैहिस्सलाम को मालूम था कि फितना दज्जाल का निज़ाम किस तरह से होगा और लोग उसमें कैसे उलझेंगे। एक कदीम दास्तां ये भी सुनने को मिलती है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इजाज़त तलब की थी कि वो आने वाली फितने की सही सूरत को देखें और फिर ईमान वालों को इसके असर से बचने का रास्ता बताएं। उनकी जिम्मेदारी ये थी कि वो इस छुपी हुई हकीकत को महफूज रखें ताकि जब वक्त आए तो सबको होशियार किया जा सके। अगर ये राज सबके सामने आ जाता तो शायद लोग इस फितने का मुकाबला ना कर पाते। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि हर बड़े फितने से पहले एक छुपी हुई रहनुमाई होती है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस रहनुमाई का जिम्मा खुदा के हुक्म से उठाया है, और हमें भी चाहिए कि कुरान और हदीस की रोशनी में रहकर हर मुश्किल वाक़यात को समझें ताकि फितना दज्जाल के आने से पहले अपना ईमान मजबूत रख सकें। अगली किस्त में हम बात करेंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस फितने के खिलाफ किस तरह से अपना किरदार अदा करेंगे और आखिरत के दिनों में क्या क़यामत की निशानियां पेश आएंगी। तब तक के लिए अपने ईमान को मजबूत रखें, कुरान पर अमल करें और दुआ में याद रखें, अल्लाह हम सबको फितना दज्जाल से महफूज फरमाए। आमीन।